नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम ऐलान किए। इसमें एक घोषणा 6G तकनीक को लेकर भी थी। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि देश 6G नेटवर्क लॉन्च करने पर काम कर रहा है। इससे पहले 76वें स्वतंत्रता दिवस पर भी पीएम मोदी ने 5G मोबाइल तकनीक शुरू करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत 6G नेटवर्क लॉन्च करने पर काम कर रहा है। पीएम ने कहा 5G को रोल आउट किया। दुनिया में सबसे तेज गति से 5G रोल आउट करने वाला हमारा देश है। इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश सहित 4 अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बाबत अभी से अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में बुधवार यानी आज पार्टी की तैयारियों की समीक्षा और कामों पर मंथन के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति बैठक करेगी। इस बैठक में मध्य प्रदेश पर विशेष रूप से मंथन किया जा सकता है। दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पार्टी मुख्यालय में होगी। इसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता ने बुधवार को एक वैकल्पिक आख्यान नैरेटिव पेश करने और विभिन्न मुद्दों के बारे में मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के प्रयास के रूप में एक गैर राजनीतिक मंच शुरू करने का ऐलान किया। वर्ष 1995 से 1996 के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री रहे मेहता ने कहा कि जन अभियान बदले गुजरात नाम की इस पहल के तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनकी भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और शक्तियों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित करने के लिए एक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भी खोला जाएगा। महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीति जोरों पर है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनके चाचा शरद पवार के बीच बैठक चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बीच महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे वे उसके साथ रहेंगे और जो लोग भाजपा के साथ जाने के इच्छुक हैं वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वीराज चव्हाण बुधवार को कहा कि कांग्रेस आने 2024 के लोकसभा के लिए मजबूती से तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हमें भाजपा को हराना है। कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बुधवार को उन्होंने कहा कि एक तरफ भारत एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य की थीम पर G20 बैठकों की मेजबानी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक राज्य जल रहा है। इससे भारत देश दुनिया के सामने अपनी विश्वसनीयता खो रहा है। दिल्ली के पत्रकार जॉर्ज कल्लीवयालिन द्वारा लिखित मणिपुर FIR नामक पुस्तक का कवर जारी करने के बाद शशि थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध करूंगा कि कम से कम वैश्विक स्तर पर हमारी विश्वसनीयता को बचाने के लिए कुछ कार्यवाही करें। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी की आज 16 अगस्त पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस कड़ी में विदेश मंत्री S जयशंकर ने बुधवार को कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आगे कहा कि भारत को विश्व मंच पर आगे बढ़ाने में उनके बहुमुखी योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। कूटनीति और रणनीति में उनकी विरासत एक मार्गदर्शक बनी हुई है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय करने पर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी के प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाने के विचार की तारीफ की। हालांकि उन्होंने सरकार पर तीखे वार भी किए। शशि थरूर ने नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय करने पर कहा कि यह अफसोस की बात है कि यह नौबत आई। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय करने पर पक्ष विपक्ष में लगातार हो रहे तीखेवारों के बीच PMML के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष का बयान आया है। उन्होंने बताया कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महसूस हुआ कि हमारे पास PM का एक संग्रहालय होना चाहिए। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष A सूर्य प्रकाश ने कहा कि PM मोदी को महसूस हुआ कि देश में PM का एक संग्रहालय होना चाहिए। केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया है। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया है। कांग्रेस के महासचिव और पार्टी के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम बदलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने इसी के साथ मोदी सरकार पर नेहरू की विरासत को बदनाम और नष्ट करने का भी आरोप लगाया है। जयराम रमेश के इन आरोपों के बाद भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद ने बयान दिया है। अमेरिकी सांसद रिचर्ड मैककॉर्मिक भारत की राजधानी दिल्ली में आए हुए हैं। आज वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे। इसके लिए मैककॉर्मिक बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाना जारी रखेंगे। रिचर्ड मैककॉर्मिक ने पत्रकारों से कहा कि वास्तव में मैं आज उत्साहित हूँ। हम प्रधानमंत्री मोदी और कुछ अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार फिर हम दो महान देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।